मैं जी डॉक्टर GM चौधरी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पर 5वां लेक्चर है जो कि प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी को डील करता है, जो कि आर्टिकल 29 से लेकर 40 तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद हैं। ये हमारा लेक्चर जो है ये सिविल जज कम जुडिशल मैजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस के जो एग्जामिनेशन है उनके हवाले से है। इसके साथ साथ ये लेक्चर जो है ये जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी यूज़फुल है, या फिर जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर या जो लोग भी कॉन्स्टिट्यूशन में दिलचस्पी रखते हैं वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। तो चलिए अब हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे अपलोड होने वाले लेक्चर्स के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। जी आज का लेक्चर है, इसको हम शुरू करते हैं। ये लेक्चर 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी आर्टिकल 29 to 40। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो फंडामेंटल राइट्स है और प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी हैं इनमें डिफरेंस क्या है। तो इनमें जनाब बुनियादी फ़र्क ये है कि फंडामेंटल राइट्स वो हैं कि जिनकी इन्फोर्समेंट का इख्तियार कोर्ट्स को हासिल है, यानी कि आपका अगर कोई फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आप कोर्ट में जाकर उसके लिए आप रेमेडी सीख कर सकते हैं। जबकि उसके बरक्स ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी हैं ये ऐसे असूल हैं कि जिनकी स्टेट पर जिम्मेदारी आयद की गई है कि अगर उसके पास ऐसे वसाइल मौजूद हों कि वो खर्च कर सके तो फिर वो इन मसाइल जो है उन पर भी गौर करेगी। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल 29 से लेकर 40 तक ये तकरीबन 12 के करीब प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी दिए गए हैं, उनकी हम बात करते हैं। बस इसमें आर्टिकल 29 और 30 जो है उसमें ये बात की गई है कि ये प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी हैं क्या और इनकी इन्फोर्समेंट के हवाले से रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो यहाँ पर मैं ये आपको बताता चलूँ कि इनकी इन्फोर्समेंट की जिम्मेदारी फेडरल गवर्नमेंट और सूबाई गवर्नमेंट और उनके जितने भी इदारे हैं उन पर मौजूद है। तो इसमें जी तीसरा यानी कि पहला हमारे पास जो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी है वो आर्टिकल 31 में है, वो इस्लामिक वे ऑफ लाइफ को डील करता है। फिर जी आर्टिकल 32 कहता है जी प्रमोशन ऑफ लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, ये आर्टिकल 140A में भी इसके मतलब कहा गया है। फिर जी आर्टिकल 30 है वो पैरोकियल एंड अदर सिमिलर प्रेजुडिस टू बी डिस्कस्ड, यानी कि मुआशरे में ये जो मुख्तलिफ किस्म के रेस से मुतल्लक, कास्ट से मुतल्लक प्रेजुडिस है उनको ख़त्म किया जाएगा। आर्टिकल 34 कहता है जी कि ख़वातीन जो है उनको मौका फराहम किया जाएगा कि वो नेशनल लाइफ में हिस्सा लें। आर्टिकल 35 कहता है जी प्रोटेक्शन ऑफ फैमिली लाइफ, यानी कि स्टेट हर मुमकिन कोशिश करेगी कि वो ख़ानदानी ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ करे। फिर आर्टिकल जी 36 है प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़, यानी कि स्टेट माइनॉरिटीज़ यानी कि जो अक़लियतें हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ करेगी। फिर जी आर्टिकल 37 है प्रमोशन ऑफ सोशल जस्टिस एंड एरेडिकेशन ऑफ सोशल ईवल है, बहुत इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है जो कि सोशल जस्टिस और सोशल ईवल्स के सोशल जस्टिस की फराहमी और सोशल ईवल्स के ख़ात्मे की बात करता है। फिर हमारे पास ये आर्टिकल 38 है, ये प्रमोशन ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक वेल बीइंग ऑफ द पीपल की बात करता है, यानी कि कहता है कि स्टेट कोशिश करेगी कि लोगों की मुआशरती और इकोनॉमिक वेल बीइंग की कोशिश करे। आर्टिकल 39 कहता है जी कि पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन आर्म्ड फोर्सेस, यानी कि लोगों को मौका मुहैया किया जाएगा कि वो आर्म्ड फोर्सेस में शामिल हो सके। आर्टिकल 40 कहता है कि पाकिस्तान जो है वो पूरी दुनिया के ख़ास तौर पर जो मुस्लिम वर्ल्ड है उसके साथ अपने ताल्लुकात रखेगा और इसके साथ साथ इंटरनेशनल पीस जो है उसकी प्रमोशन की भी कोशिश करेगा। अब हम तफसील के साथ इन आर्टिकल्स पर डिस्कशन करते हैं।
जी, अब हम प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी की डिटेल्स, ये आपके सामने इस वक्त आर्टिकल 29 मौजूद है। वो ये कहता है जी कि इनकी इन्फोर्समेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो स्टेट के तमाम ऑर्गन्स पर मौजूद है। आर्टिकल 29 भी ये कहता है जी कि स्टेट के जो जितने भी फंक्शंस हैं वो इनके हवाले से कंसंट्रेट करेगी और इनकी इन्फोर्समेंट की कोशिश करेगी। इसमें सूबाई असम्बली, उसमें कौमी असम्बली यानी कि पार्लियामेंट, और उसके साथ साथ सूबाई और वफाकी गवर्नमेंट्स को ज़िम्मेदारी आयद की गई है। और इसके हवाले से हर साल जो हुकूमत है सूबाई यानी कि वफाकी हुकूमतों को पाबंद किया गया है कि सूबाई हुकूमतें सूबाई असम्बली में रिपोर्ट पेश करेंगी और वफाकी हुकूमत जो है वो पार्लियामेंट यानी कि सेनेट और नेशनल असम्बली में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी, जिस पर डिस्कशन होनी चाहिए, जो कि अक्सर नहीं होती। आर्टिकल 30 है जी के रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो मैं आपको बता चुका हूँ कि इसमें सूबाई और वफाकी गवर्नमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और स्टेट के तमाम अदारों की जिम्मेदारी है। इसमें जी आर्टिकल 31 बात करता है जी इस्लामिक वे ऑफ लाइफ। चूँकि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसका एक स्टेट रिलीजन यानी कि इस्लाम है, तो इसलिए यहाँ पर इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि स्टेट कोशिश करे कि इस्लाम के मतलब तमाम कोशिशें करे, होली कुरान इस्लामियात की कंपल्सरी एजुकेशन दे, अरेबिक स्क्रिप्ट जो है उसको इंट्रोड्यूस करे, इसके अलावा ज़कात, उशर और औकाफ का सिस्टम बनाए, इस्लामिक मॉरल स्टैंडर्ड्स के मतलब कोशिश करे। आर्टिकल 32 है जी ये प्रमोशन ऑफ लोकल गवर्नमेंट है। मैंने बताया कि आर्टिकल 140A भी इस हवाले से मौजूद है। अब ये सिंपली एक प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी नहीं रहा, बल्कि ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस बनाए, लेकिन अभी तक ऐसा कल्चर डेवलप नहीं हो सका। फिर जी आर्टिकल 33 कहता है जी कि जो इस किस्म के सोशल प्रेजुडिसेस हैं या प्रोकियल नेचर के, उनको स्टेट ख़त्म करेगी। इन पर भी कोई खातिर खा काम नहीं हुआ। फिर है जी फुल पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन इन लाइफ। ये भी कॉन्स्टिट्यूशन की हद तक तो है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसे नहीं है। हमारी 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन ख़वातीन पर मुश्तमिल है, लेकिन उनको वो इसके मुताबिक शेयर नहीं मिल रहा। आर्टिकल 35 कहते हैं जी प्रोटेक्शन ऑफ फैमिली लाइफ, यानी कि स्टेट फैमिली लाइफ यानी कि मदर और चाइल्ड की प्रोटेक्शन की कोशिश करेगी। इसी तरह आर्टिकल 36 जो है जी प्रोटेक्शन ऑफ मिनॉरिटीज़ के मुतल्लिक बात कर रहा है, आपके सामने इसकी टेक्स्ट मौजूद। आर्टिकल 37 और 38 जी ये बड़े डिटेल्ड आर्टिकल हैं, यहाँ पर इतना टाइम नहीं कि इनको पढ़ा जा सके, लेकिन आपके सामने ये टेक्स्ट मौजूद है। आर्टिकल 37 सोशल जस्टिस और एरेडिकेशन ऑफ सोशल ईवल्स की बात करता है। ये देखें इसके कितने सब पैराग्राफ्स मौजूद हैं, यानी कि ये एक इंतहाई डिटेल्ड मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। इसी तरह आर्टिकल 38 जो है ये प्रमोशन ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक वेलबीइंग की कोशिश बात करता है, यानी कि स्टेट ऐसे तमाम इकदाम करेगी जिनसे मुआशरती और मुआशी बेहतरी लाई जा सके, और उसमें एम्प्लॉइज, लेबरर्स या इस किस्म के जितने लोग काम करने वाले हैं उनकी प्रोटेक्शन की बात की गई है। ये भी बड़ा डिटेल्ड आर्टिकल है, और इसी में ये कहा गया है कि स्टेट जो है वो कोशिश करे कि सूद का खात्मा करे। ये आर्टिकल 39 कहता है जी कि लोगों को मौका मुहैया किया जाएगा कि वो आर्म्ड फोर्सेस में शामिल हो, और आर्टिकल 40 कहता है जी कि पाकिस्तान कोशिश करेगा कि तमाम दुनिया के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करे, और ख़ास तौर पर मुस्लिम वर्ल्ड जो है उसके साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करे। इसके साथ ही हम आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। आप हमारे चैनल को फौरी तौर पर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।